Assalamualaikum. Welcome to my channel Learn with Mahira Sheikh. So let's start our class 4. वर्ड ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कौन कौन सी टैब्स हो गई। हमारी होम टैब हो गई है, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में पेजेस वाली हो चुकी है सेक्शन, और टेबल सेक्शन, पिक्चर सेक्शन जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लिप आर्ट की तरफ। क्लिप आर्ट क्या चीज़ है? क्लिप आर्ट में से आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल किसी तरह की कोई पिक्चर भी हो सकती है, कोई वीडियो है, कोई ऑडियो है, कुछ भी है, ठीक है, वो आप ले सकते हो। यहाँ आपने क्लिक करना है क्लिप आर्ट पे। क्लिप आर्ट पे क्लिक करने के बाद सर्च में सर्च करेंगे कि आपको चाहिए क्या चीज़। जो चीज़ भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे और गो के बटन पे प्रेस कर देंगे। मैंने जैसे गो के बटन पे प्रेस किया है, यहाँ पे एक पिक्चर मेरे पास आ गई है। अच्छा, यहाँ पर है रिजल्ट शुड बी। रिजल्ट किस में आना चाहिए? कौन कौन सी टाइप्स में? इलस्ट्रेशन भी हो सकती है, वीडियोज़ ऑडियोज़ भी हो सकती हैं। तो मैंने यहाँ सब पे क्लिक कर दिया है। नाउ अब मैं गो पे क्लिक कर रही हूँ। गो पे क्लिक किया तो मेरे पास 2 पिक्चर्स आई हैं। इनको इंसर्ट कैसे करवाना है? आपने क्लिक किया, ये यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। फिर वही सारा सेम प्रोसेस है कि पिक्चर को मूव कैसे करना है, जो कि हम लास्ट वाली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको दे दूँगी पिक्चर टूल का। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, आपको पिक्चर टूल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट में से हम कोई भी चीज़ यहाँ से उठा सकते हैं जो भी हमारे पास आ रही हो सर्चिंग करने के बाद। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट टूल हमारा है यहाँ पर शेप्स। अब व्हाट इज़ शेप? शेप सबको पता है क्या होती हैं, किस तरह की होती है। किसी भी तरह की शेप, कोई सी भी शेप हो सकती है, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे इतनी सारी मेरे पास शेप्स हैं, रिसेंटली शेप्स हैं, यानी कि जो शेप्स मैंने यूज़ की हुई हैं। लाइंस वाली शेप्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं, बेसिक शेप्स हैं, और एरोज़ हैं, यहाँ पे ब्लॉक एरोज़ हैं, इक्वेशन शेप्स हैं। हर तरह की शेप्स आपके पास यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, आप कोई सी भी शेप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, या अगर काम में यूज़ करना चाह रहे हैं तो वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक कोई कोटेशंस वगैरह लिखनी है या कुछ भी राइट करना है तो आप शेप का यूज़ ईजिली कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ, सबसे ऊपर आप देखें आपके पास एक शेप बनी है जिसमें ए लिखा हुआ है। दिस इज़ कॉल्ड टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये हम कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, इसमें राइट कर सकते हैं, इसमें पिक्चर लगा सकते हैं, कुछ भी इसमें हम कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, लेट्स सी। यहाँ से मैं ये टेक्स्ट बॉक्स ले रही हूँ। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर ड्रॉ किया है, ड्रैग किया है। ड्रैग करने के बाद ये मुझे ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर कि आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो जो भी आपका टेक्स्ट है यू कैन राइट हेयर। ये देखें, मैंने ये राइट किया है, मेरा यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। फिर मैं अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकती हूँ जितना मुझे चाहिए अपने टेक्स्ट के लिहाज से। ठीक है, कि मेरा टेक्स्ट ज़्यादा है, पूरा नहीं आ रहा, मैंने इसे यहाँ पे बड़ा कर लिया है। फिर क्या होता है इसके अंदर? अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बाज़ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हम टेक्स्ट अपना राइट नहीं कर पा रहे होते, यानी अगर हमने पिक्चर लगा दी है तो उसके बराबर में हम टेक्स्ट नहीं राइट कर सकते। तो ये इसका बेनिफिट है कि आप जहाँ पे भी अपना टेक्स्ट राइट करना चाहें, आप टेक्स्ट बॉक्स की मदद से आप राइट कर सकते हो। ठीक है, पहले तो मैं टेक्स्ट बॉक्स पढ़ा दूँ, उसके बाद आगे आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन हम आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे ही आप टेक्स्ट बॉक्स लोगे आपके पास यहाँ पे ड्राइंग टूल खुल जाएगा। ड्राइंग टूल आपके पास जब भी ओपन होता है जब आप कोई शेप यूज़ कर रहे हो, जब आप या कोई टेक्स्ट बॉक्स वगैरह आप यूज़ कर रहे हो, तब आपके पास ड्राइंग टूल जो है वो ओपन हो जाता है। देन हम चलते हैं यहाँ पे शेप स्टाइल की तरफ। आप यहाँ पर आएंगे, आपके पास शेप के स्टाइल्स हैं डिफरेंट। ठीक है, आप यहाँ से कोई से भी स्टाइल रख सकते हैं। आउटलाइन स्टाइल है, फिल स्टाइल है, या फिर आउटलाइन स्ट्रोक है, या ग्रेडियंट स्टाइल है आपके पास। लाइक दिस ग्रेडियंट मतलब कि 2 कलर्स का मिक्सचर, या फिर एक ही कलर के लाइट एंड डार्क कलर्स जो जिसको हम शेड एंड टेंट्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 3D आपके पास है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इसके अलावा ये वाली चीज़ें अगर आप नहीं करना चाह रहे, आप अपनी मर्ज़ी से शेप फिल करना चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्ज़ी से शेप फिल कर सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे। ठीक है, लाइक दिस मैं यहाँ पे ब्लैक कलर कर रही हूँ। ठीक है, और फिर इसकी आउटलाइन है, आप आउटलाइन का कलर अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, आउटलाइन में आने के बाद
आपके पास आउटलाइन के काफ़ी सारे इफ़ेक्ट्स हैं। अगर आपको आउटलाइन नहीं करनी है, आप नो आउटलाइन पे क्लिक कर दें, ये आपकी हाइड हो जाएगी। इसके बाद आपके पास है यहाँ पे मोर कलर्स हैं। आप मोर कलर्स में जाएंगे तो यहाँ आपके पास मज़ीद कलर्स यहाँ मौजूद हैं। जो भी कलर आपको चाहिए आप वो पिक कर लें, ठीक है। देन आप अगेन आउटलाइन में आ रहे हैं। इसकी वेट कितनी होनी चाहिए आउटलाइन की, वो यहाँ से आप इसको बताएंगे, ठीक है, जितनी भी आपको रखनी हो। देन ये देखें, अब कुछ मेरी आउटलाइन नज़र आ रही है, पहले बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि बहुत आउटलाइन कम थी। देन आ जाते हैं डैशेस पर, यानी किस किस तरह की आउटलाइन आपकी हो सकती है, लाइक दिस, ठीक है। ये आपकी आउटलाइन हो गई है। देन हम चलते हैं अगेन शेप फिल की तरफ। तो शेप फिल में आपके पास मौजूद हैं कुछ चीज़ें जिनसे आप अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बना सकते हो, ठीक है। आपको शेप का कलर नहीं रखना, आप नो फिल कर दो। इसके अलावा यहाँ मोर फिल कलर्स हैं, आप फिल कलर्स में जाके मज़ीद फिल कलर्स में से कोई सा भी कलर ले सकते हैं, लाइट एंड डार्क कलर्स अपने। फिर अगर आप चाह रहे हो कि मैं कलर फिल करने के बजाय पिक्चर लगा दूँ, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल है। आप पिक्चर में जाएंगे यहाँ से, और पिक्चर में जाने के बाद ये मैं आ चुकी हूँ यहाँ पिक्चर्स में, और यहाँ से मैं पिक कर रही हूँ कोई सी भी पिक्चर जो कि अच्छी लगे। लाइक ये वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे इंसर्ट करवाई है, ठीक है। ये पीछे पिक्चर आ चुकी है। अब देखें आप टैब के ऊपर, तो आपके पास दो टैब्स यहाँ खुल चुकी हैं, पिक्चर टूल वाली और ड्राइंग टूल वाली, दोनों एक साथ आपके पास है। आप जिस पे भी क्लिक करेंगे आप उस पिक्चर पे आ जाएंगे। तो आप इसके डार्क कलर्स कर सकते हैं, लाइट कलर्स कर सकते हैं पिक्चर के, ठीक है। इसकी करेक्शंस आप कर सकते हो कि आपकी करेक्शन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आप पिक्चर टूल में आके सेट कर सकते हो ईजीली, जो कि आप पढ़ के आ चुके हो, जिसका रिपीट मैं नहीं करना चाह रही अभी, वरना मेरी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगेन हम आते हैं अपने टेक्स्ट बॉक्स की तरफ। तो शेप फिल में आने के बाद अगर हम चाह रहे हैं कि पिक्चर ना लगाएं, पिक्चर की जगह ग्रेडियंट लगा दें। ग्रेडियंट मैंने भी आपको बताया था कि 2 कलर्स या 3 कलर्स यानी एक से ज़्यादा कलर्स का मिक्सचर जो होता है वो आपका ग्रेडियंट कहलाता है। किस तरीके से आप खुद से क्रिएट कर सकते हो वो भी देखते हैं, ठीक है। यहाँ आपके पास ये है ग्रेडियंट, ठीक है। ये डार्क वेरिएशंस में है और ये लाइट वेरिएशंस में है। और यहाँ मोर ग्रेडियंट में आ जाएं तो आपका पूरा पैनल आ जाता है ग्रेडियंट का, ठीक है। मैं ग्रेडियंट पे क्लिक कर रही हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की कलर रख सकते हो। लाइक मैंने इस वाले को क्लिक किया है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये स्टॉप्स हैं आपके, आपने फर्स्ट स्टॉप को क्लिक किया है। देन यहाँ कलर में आएंगे, कलर में आने के बाद ये आपने इसका कलर चेंज कर दिया यहाँ से, तो देखो आप ये कलर चेंज हो चुका है। देन आप अगर चाहें तो मज़ीद स्टॉप्स यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। कहाँ पे बढ़ाना चाह रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, मैंने एक और बढ़ा दिया है। और अगर आपको रिमूव करना है आप सेम एज इट इज़ इसी तरीके से रिमूव कर देंगे इस बटन पे आके, ठीक है। ये आपका रिमूव हो जाएगा इजीली। लाइक मुझे ये वाला रिमूव करना है, मैंने इस पर क्लिक किया और ये रिमूव हो गया। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 2 कलर्स बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं इस वाले का भी कलर चेंज कर सकती हूँ, इस पर क्लिक करूँगी और यहाँ कलर्स में आके इसका कलर मैंने कर दिया है चेंज, ठीक है। ये पूरा चेंज हो चुका है। फिर यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि जो इसकी पोजीशन है वो क्या रखनी है, 100% रखनी है या फिर किस टाइप की रखनी है, कम रखनी है, डार्क है, ज़्यादा है, यानी कि किस तरह की आपको रखनी है। फिर इसके प्रीसेट कलर्स हैं, यहाँ से कुछ ग्रेडियंट बने बनाए आपके पास मौजूद हैं, आप ये ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपसे पूछ रहा है कि आपकी टाइप क्या है, लीनियर है, रेडियल है या फिर रेक्टेंगुलर है या पाथ है, ठीक है। अगर मैं रेडियल करूँ तो मेरे पास ये कुछ सर्किल में आना शो हो जाएगा इस तरीके से। मैं थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ ताकि पूरा डॉक्यूमेंट नज़र आए। मैंने ये किया है। फिर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती हूँ लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ डिफरेंट आपके पास डायरेक्शंस दी गई हैं, ये आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा एंगल है, एंगल कितना होना चाहिए, मतलब किस साइड पे डार्कनेस हो, किस साइड पे लाइटनेस हो, ये चीज़ें आप इसकी एंगल से सेट कर सकते हो कि 90 डिग्री एंगल है, कितने डिग्री आपका एंगल है, ये हो गया। देन इसकी ब्राइटनेस है कि ब्राइटनेस कितनी डार्क है, कितनी लाइट होनी चाहिए, लाइक दिस। अगर मैं बहुत ज़्यादा कम कर दूंगी तो मेरा जो कलर है वो एकदम सॉलिड नज़र आने लगेगा, इसीलिए मैं इसका तकरीबन रख रही हूँ यहाँ पे 80%, बिल्कुल सही था, ठीक है। या ये भी ठीक है,
डिपेंड करता है आपके फ़ॉन्ट पर, आपके स्टाइलिंग पर, आपकी फॉर्मेटिंग पे। देन ट्रांसपेरेंसी है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ से सेट कर सकते हो, यानी कि कितना ज़्यादा वो डार्क और लाइटनेस उसकी शो हो। ये कलर की ट्रांसपेरेंसी कम करूँगी तो कलर बिल्कुल ही ख़त्म होता जाएगा, ब्लैक की तरफ आता जाएगा, लाइक दिस। मैंने इसकी नॉर्मल रखी है, ठीक है। फिर मैं यहाँ से आगे इसे क्लोज़ कर देती हूँ। अच्छा, क्लोज़ करने से पहले एक और चीज़ बता दूँ। वैसे तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ग्रेडियंट हो गया है, देन पिक्चर और टेक्सचर हो गया था हमारा। मैं आ जाती हूँ अगेन यहाँ पे। तो पिक्चर हम पढ़ चुके थे, और टेक्सचर अगर हमें लगाना है तो हम यहाँ से आके टेक्सचर में जाएंगे और किसी भी किस्म का टेक्सचर हम यूज़ कर सकते हैं जो कि हमें अच्छा लगे, ठीक है। लाइक ये वाला टेक्सचर है, हम ये टेक्सचर यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और अगर कोई पिक्चर लगानी है तो इंसर्ट फ्रॉम में जाके फाइल में क्लिक करेंगे और आपकी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपके पास है, अगेन मैं आ रही हूँ इंसर्ट में, बल्कि ड्राइंग टूल में आ रही हूँ क्योंकि अभी हमारा टेक्स्ट बॉक्स चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। ड्राइंग टूल में, ड्राइंग टूल में आने के बाद शेप के इफ़ेक्ट्स हैं। जिस तरीके से हमने पिक्चर के सारे इफ़ेक्ट्स पढ़े थे, सेम एज इट इज़ यहाँ हमारे पास शेप के इफ़ेक्ट्स हैं। शेडो है, ठीक है, रिफ्लेक्शंस हैं, और ग्लो है, सॉफ्ट एजेस, बेवल वगैरह। ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रही है क्योंकि मैं पिक्चर टूल में रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है। देन हम चलते हैं वर्ड स्टाइल की तरफ। वर्ड स्टाइल में आपके पास आ जाता है कि वर्ड जो आपने राइट किए है उसका स्टाइल क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको बता सकते हो, इसका कलर आप चेंज कर सकते हो, और इसका जो फिल कलर है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो कि फिल कलर आपको क्या रखना है। आप यहाँ से आके इसका फिल कलर रखेंगे, ठीक है। इसकी आउटलाइन का कलर रखेंगे, इसकी आउटलाइन का कलर क्या होना चाहिए। फिर टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स हैं कि टेक्स्ट अगर जो आपने रखा है उस पर रिफ्लेक्शन लगाना चाह रहे हैं या ग्लो लगाना चाह रहे हैं आप, ठीक है। ये सारी चीज़ें वर्ड स्टाइल में पढ़ चुके हैं हम क्लास अपनी आई थिंक 1 या 2 में, ठीक है। यहाँ होम टैब पे हम पढ़ के आ चुके हैं। और इसके बाद हम अगेन आ जाते हैं, देन ड्राइंग टूल, अगेन हम आ जाते हैं टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स पर। टेक्स्ट इफ़ेक्ट पर आने के बाद यहाँ आपके पास ग्लो है, ठीक है। ये ग्लो आपको दिया गया है, आप ये ग्लो यूज़ कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। मैं यहाँ से टेक्स्ट थोड़ा रिमूव कर देती हूँ। मैंने कुछ टेक्स्ट यहाँ राइट किया है। देन इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ ताकि नज़र आए, ठीक है। और ड्राइंग टूल पे जाके इसमें शेप फिल में जाके मैं इसका जो टेक्सचर है वो हटा रही हूँ, बल्कि यहाँ पे नो फिल कर रही हूँ। नो फिल किया है तो ये हो गया। लाइट सा कलर रख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिर इसका जो वर्ड है यानी कि टेक्स्ट वगैरह वर्ड आर्ट है, वर्ड आर्ट इज़ मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है हम हेडिंग्स डाल रहे होते हैं तो वर्ड आर्ट के थ्रू हम डाल सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। वो किस तरीके से, लेट्स सी। लाइक इस तरीके से आपको अपना टेक्स्ट राइट करना है, वो आप इस तरीके से कर सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है, ठीक है। आपको इस तरह राइट करना है, आप इस तरह कर सकते हो। और भी बहुत सारे आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स दिए गए हैं जिनको यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें कुछ इस तरह से। फिर इसका कलर चेंज करके देख लेते हैं टेक्स्ट फिल का, लाइक दिस, ठीक है। ये चीज़ कर सकते हो। फिर अगर हम चाहें कि शेप फिल बंद कर दें, नो फिल कर दें, शेप आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर दें, तो ये कुछ आपको इस तरीके से नज़र आएगा जो कि अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू भी कर सकते हो और वैसे भी कर सकते हो।
तो अगेन हमारे हैं इंसर्ट में आने के बाद यहाँ से हम पढ़ चुके हैं टेक्स्ट बॉक्स, हमारा हो गया है कंप्लीट। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स था, टेक्स्ट बॉक्स हमने कर लिया है क्लियर। देन इसकी अच्छा थोड़ा और रहता है, अभी वो देख लेते हैं कि अगर जो हमने शेप लगाई है उसको एडिट करना है तो आप यहाँ से आएंगे और एडिट पॉइंट्स पे आएंगे। आप इसके पॉइंट्स के थ्रू इसको एडिट कर सकते हो लाइक दिस, यानी कि अगर आपको छोटा बड़ा या जैसे भी आप करना चाह रहे हो अपनी शेप को, आप उसके साथ कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं जस्ट वहाँ पर। ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पॉइंट्स हैं तो आप यहाँ कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी शेप को भी फॉर्मेट कर सकते हो और वो भी बहुत ही इजीली, आपने देखा। ठीक है, मैं आ रही हूँ ड्राइंग टूल पे अगेन, ये हो गया है। देन टेक्स्ट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए आपकी, वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। आपका टेक्स्ट हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, रोटेट होना चाहिए लाइक दिस। अभी मेरा हॉरिजॉन्टल चल रहा है, मैं रोटेट अगर कर दूँ इसे 90 डिग्री पे तो ये कुछ इस तरीके का मेरे पास शो होगा। ठीक है, और अगर मैं कर दूँ इसे रोटेट 270 डिग्री पे तो ये कुछ इस तरीके का मेरे पास शो होगा। ठीक है, ये हैं सारी चीज़ें। टेक्स्ट की डायरेक्शन है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट है कि लेफ़्ट साइड पे होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए, राइट साइड पे, तो ये वाली चीज़ें भी सेट हो सकती हैं। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास इतना कोई बड़ा नहीं है इसीलिए ये अभी का वर्क नहीं करेगा। अगर हाँ, लेट्स सी, मैं इसे रिमूव कर रही हूँ। रिमूव करने के बाद मैं आ रही हूँ अगेन इंसर्ट में आने के बाद यहाँ शेप्स में जाऊँगी और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लूँगी। फिर मैंने टेक्स्ट बॉक्स रखा है और मैं लिख रही हूँ यहाँ पे राइट टेक्स्ट हेयर। ये लिखने के बाद मैंने इसे सिलेक्ट किया है टेक्स्ट बॉक्स को और मैं आ रही हूँ अलाइन टेक्स्ट में। इसको हम मिडिल में कर सकते हैं, बॉटम में कर सकते हैं, टॉप में कर सकते हैं और यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। फिर यहाँ से इसे सेंटर, मिडिल या जैसे भी आप करना चाहें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई इसकी अलाइनमेंट। हम टेक्स्ट की भी अलाइनमेंट करते हैं, हम पैराग्राफ की भी अलाइनमेंट्स करते हैं। ठीक है, देन हमारा टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। देन मैं अगेन आ रही हूँ इंसर्ट में आने के बाद मैंने आपसे कहा था शेप्स पढ़ेंगे, तो आधी तो समझ लें आप पढ़ ही चुके हैं शेप्स, क्योंकि आपने टेक्स्ट बॉक्स पढ़ लिया। इट मीन्स के शेप्स भी आपने ऑलमोस्ट अपनी कंप्लीट कर ली है। मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर रही हूँ, शेप्स में आऊँगी, मैं कोई सी भी शेप यहाँ से उठा रही हूँ लाइक दिस। मैं ये वाली शेप ले लेती हूँ या फिर ये वाली शेप मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह की शेप्स आपने देखा होगा कि डॉक्यूमेंट में होती हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें राइट करूँ। तो राइट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आप देख रहे हो आपके पास लिखा हुआ है एड टेक्स्ट। जैसे ही आप एड टेक्स्ट पे क्लिक करोगे अब आप इसमें राइट कर सकते हो जो भी आपको राइट करना है। मैंने यहाँ लिखा है गो। ठीक है, इसकी स्पेलिंग जो है वो साइज़ जो है मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ। ये मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से अपना टेक्स्ट बॉक्स और इसका साइज़ इंक्रीज़ किया मैंने। इंक्रीज़ करने के बाद आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, जो कि मैंने हर वो चीज़ आप इसमें कर सकते हो जो मैंने आपको किस में बताई है, अभी टेक्स्ट बॉक्स में बताई है। ठीक है, इस पर आप ये लगा सकते हैं, वर्ड स्टाइल लगा सकते हैं, इसमें इफ़ेक्ट्स यूज़ कर सकते हैं और शेडो यूज़ कर सकते हैं आप इसमें लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से अपना डॉक्यूमेंट में आप शेप्स को लगा सकते हो, शेप्स के ज़रिए काम कर सकते हो, जो कि बहुत ही क्रिएटिव आपका वर्क लगता है। ये हो गया है। देन आगे हम चलते हैं स्मार्ट आर्ट की तरफ।
स्मार्ट आर्ट क्या है? स्मार्ट आर्ट आपके पास बने बनाए स्टाइल्स होते हैं कुछ, ठीक है। किस तरह से मैं स्मार्ट आर्ट में आ रही हूँ, या बहुत सारे आपके पास स्मार्ट आर्ट हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लिस्ट वाला काम कर रहे हो, लिस्ट बनानी है आपको, तो आप यहाँ पे लिस्ट वाले स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं। प्रोसेस में कोई चल रही है चीज़ तो उसको शो करवाने के लिए आप प्रोसेस वाला स्मार्ट आर्ट यूज़ कर रहे होते हैं। लाइक बायो में कोई चीज़ प्रोसेस में रिसाइकलिंग होती है उसके लिए, ठीक है। तो ये रहा साइक्लिंग का, ये रहा प्रोसेस का, कि अभी भाई प्रोसेस में है चीज़, या फिर हायरार्की वगैरह है, ठीक है, यानी टीम बिल्डिंग वगैरह, नेटवर्किंग, उसमें आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। और रिलेशंस हैं, इसमें ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैट्रिक्स हैं, पिरामिड है, यानी कोई चीज़ हमें अप से डाउन या डाउन से अप शो करवानी है तो वो आप बता सकते हो, ठीक है। पिक्चर वाले हैं आपके पास, यहाँ काफ़ी सारे हैं। मैं कोई सा भी एक आपको यूज़ करके बता देती हूँ, क्योंकि अगर एक यूज़ करने आ गया तो इट मीन्स कि आप बाकी सारे भी खुद ही यूज़ कर सकते हो। मैं पिक्चर वाला यूज़ करके दिखा देती हूँ आपको, जहाँ पे पिक्चर लगी हो। मैं यहाँ से ले रही हूँ ये वाला, ठीक है। मैंने यहाँ से लिया है, ये लेने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ और ये आपको दिखा रहा है जहाँ जहाँ पे पिक्चर का आइकन बना हुआ है। आप समझ जाइएगा कि आप यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो, और जहाँ पर टेक्स्ट लिखा है आप समझ जाएं कि आप यहाँ पर टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर पे जैसे ही क्लिक किया है, मैं पिक्चर में आ चुकी हूँ और डाउनलोड पे क्लिक किया है। मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ। लाइक मेरे पास ये लोगो रखा था, मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप टेक्स्ट राइट कर सकते हो, जो भी आपको राइट करना हो, ठीक है। इस तरीके से फिर आप इसकी फॉर्मेशन कर सकते हो। ये देखो स्मार्ट आर्ट का टूल्स आपके पास खुल चुका है। ये इसकी फॉर्मेशंस हैं कि इस स्टाइल्स में आप अपने वर्ड आर्ट को रख सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं और इसके लेआउट्स आपको दिए गए हैं कि मज़ीद लेआउट ये जो कि मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि ये चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। मैंने जस्ट एक लेआउट लिया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ये आपके स्मार्ट आर्ट थे जो आप अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप स्क्रीनशॉट कैसे लें। बाज़ दफ़ा होता है कि यार यही डॉक्यूमेंट में जो मैंने काम किया है मुझे सेम इसी का स्क्रीनशॉट लेके अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करना है, तो किस तरह हम डॉक्यूमेंट में पेस्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं ये क्लिक कर रही हूँ स्क्रीनशॉट पे, स्क्रीन क्लिपिंग पे। यार डेस्कटॉप का मुझे स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं कैसे लूँगी। मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया है और जहाँ से जितना स्क्रीनशॉट आपको चाहिए आप उस पार्ट पे क्लिक करोगे। मुझे नीचे टास्क बार का नहीं चाहिए, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ ये इसका स्क्रीनशॉट आ गया है। क्योंकि स्क्रीनशॉट जो है वो एक खुद पिक्चर है तो ये सारा पिक्चर टूल की तरह काम करेगा। पिक्चर टूल अगर देख चुके हैं आप लोग तो आप इजीली ये कर सकते हैं कि इसको किस तरह सेट करना है, ठीक है। ये हो गया है। देन मैंने आपसे कहा था कि क्या फ़ायदा है टेक्स्ट बॉक्स लेने का, वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये पिक्चर मेरी है, मैंने पोजीशन में जाके इसको सेट भी कर लिया। चलें सेट कर लेती हूँ, मैं सेट कर लेती हूँ। मैंने सेट कर लिया है। सेट करने के बाद मैं क्या चाह रही हूँ कि मैं इसके बराबर में ना अपना टेक्स्ट राइट कर दूँ, लेकिन वो इस तरह नहीं आ रहा। देखो मैं ऊपर आ रहा है कर्सर, या फिर अगर मैं एंटर करूँगी तो ये कुछ अजीब ही आएगा, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ राइट करने के लिए या फिर कहीं पर भी यहाँ राइट करने के लिए क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया। टेक्स्ट बॉक्स आपका यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ से भी ले सकते हो और वहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया, यहाँ पेस्ट किया और यहाँ पे राइट कर रही हूँ। ये इस तरह मैंने ये राइट कर दिया है, ठीक है। राइट करने के बाद आप क्या करो, इसकी आउटलाइन वगैरह हटा दोगे तो लगेगा ही नहीं कि आपने टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया है, ठीक है। अब फिर इसको आप अलाइन कर दो टेक्स्ट को बिल्कुल इस तरीके से। इसका टेक्स्ट का फॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर दें लाइक दिस, तो बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा कि आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लिया है। ये देखें ये बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है, लग रहा ही नहीं है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स यहाँ रखा है। तो इस तरीके से आप वर्किंग कर सकते हो। अगर आप नहीं चाह रहे कि भाई टेक्स्ट बॉक्स की आउटलाइन वगैरह कुछ भी शो हो, तो टेक्स्ट बॉक्स इस लिहाज से तो काफ़ी हेल्पफुल है। ये चीज़ आप इमेजेस के साथ भी बिल्कुल कर सकते हो।
सॉरी पिक्चर शेप्स के साथ भी कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा है शेप टूल पढ़ा है, क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है और स्क्रीनशॉट है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। शॉर्टली मैंने ये बताई है सारी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पीछे पढ़ चुके हैं और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं। जो चीज़ें सिमिलर थी उसमें से मैंने एक एक चीज़ आपको बता दी है, जैसे कि शेप्स में एक शेप कोई बता दी, स्मार्ट आर्ट में कोई एक स्मार्ट आर्ट जो क्लिप है वो बता दिया, इस तरीके से। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।